ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाली हो, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम कवर कर चुके हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स, जिसमें हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ चुके हैं साथियों। इसके साथ साथ ही कितने प्रकार के मोशन होते हैं उस पर भी थोड़ी स्टडी की थी, शॉर्ट व्यू देख लिया था इनका। इस प्रकार ये लीनियर डिफॉर्मेशन किस प्रकार होता है, रोटेशन किस प्रकार होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये सारी स्टडी पिछली वीडियोज में हम कर चुके हैं साथियों। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसलेशन विद लीनियर डिफॉर्मेशन। यहाँ पर साथियों अपने जो फ्लूइड पार्टिकल है, इस प्रकार आप देख सकते हैं PQRS, ये किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के साथ साथ इनमें रिलेटिव मोशन भी होगा साथियों। इनकी जो डिस्टेंस है इसमें वेरिएशन आएगा। इस मोशन के लिए भी हम अजम्पशन ले लेते हैं साथियों। यहाँ पर स्टेडी फ्लो इन XY प्लेन, जो फ्लो है स्टेडी फ्लो है साथियों, और XY प्लेन में हो रहा है। इस प्रकार XY, इसे आप I और J इस प्रकार डायरेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर किस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू AXI कैप प्लस BYJ कैप। यहाँ पर साथियों अपना जो U वेलोसिटी x डायरेक्शन में वो x पर वेरिएशन देगा साथियों। इसी प्रकार जो v वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो y डायरेक्शन में जाने पर वेरिएशन आएगा साथियों उसमें। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं हेयर u इज फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पर जो अपना फंक्शन u है x का फंक्शन है सिर्फ, और दूसरा जो अपना v है वो फंक्शन y का है। इस प्रकार आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली। देन हम लिख सकते हैं साथियों डो u डिवाइडेड बाई डो x। इसका साथियों x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे या पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जीरो के बराबर नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी साथियों इसकी। इस प्रकार अब इसका u का हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे साथियों, इसमें y वेरिएबल नहीं है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अपना जो v है वेलोसिटी है उसका आप अवकलन करेंगे साथियों, तो डो v डिवाइडेड बाई डो x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्योंकि इसमें x वेरिएबल नहीं है तो इसमें x का सापेक्ष कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार यदि आप इसका v u के सापेक्ष जो अपना ये v है इसका y के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, अर्थात इसमें y वेरिएबल है, y डायरेक्शन में इसमें चेंज आएगा साथियों इसकी वेलोसिटी में। इसे समझने के लिए आप इस प्रकार डायरेक्शन ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप y डायरेक्शन में जा रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको जो u है वो चेंज होता नज़र नहीं आएगा, लेकिन v चेंज होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्शन कुछ मिलेगी, इस प्रकार आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड इस प्रकार बढ़ता जाएगा। इस प्रकार यदि आप y डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी v है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, या आप कहें चेंज होता जाएगा। इसी प्रकार x डायरेक्शन के सापेक्ष आप u को मेजरमेंट लेते हैं, u को मापें, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं x के सापेक्ष u में वेरिएशन आएगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी जो v है वो चेंज नहीं होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा x के सापेक्ष। अब इसे समझने के लिए आप इस प्रकार एग्जांपल ले सकते हैं। ये अपने पार्टिकल है फ्लूइड पार्टिकल PQRS। अब इनमें साथियों यहाँ पर जो P पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में u और y डायरेक्शन में v है, अर्थात ये मूवमेंट करेगा साथियों x डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी इस प्रकार जाएगी, तो ये दोनों डायरेक्शन बता रहा है आपको, u और v XY डायरेक्शन बता रहा है। अब साथियों यहाँ से x डायरेक्शन में आप जाएंगे तो u में चेंज आएगा, क्योंकि बताया था आपको u जीरो के बराबर नहीं है, इसमें चेंज आ रहा है। तो कितना होगा, वेलोसिटी u प्लस इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी साथियों डो u डिवाइडेड बाई डो x इंटू डी एक्स, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा साथियों। इसी के साथ आप देखना चाहें वेलोसिटी v में x के सापेक्ष कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा था चेंज, तो यहाँ पर आप देखेंगे v प्लस डो v डिवाइडेड बाई डो x इंटू डी एक्स, ये जीरो के बराबर है साथियों, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अर्थात आपको x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिलेगी और y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी ये मिलेगी v। अर्थात आप देखें साथियों एक फ्लूइड पार्टिकल ये है और ये दूसरा है, इन दोनों में इस डायरेक्शन में चेंज आएगा साथियों, तो इनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इनकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसमें चेंज नहीं होगा साथियों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से और ये भी ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, तो ऊपर जाकर ये यहाँ आप देख रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार पहुंच जाएंगे, इस प्रकार वेरिएशन आ जाएगा, इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी रिलेटिव डिस्टेंस, लेकिन इनकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि y डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी v है। यहाँ आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल इस प्रकार रिलेटिव वेलोसिटी आप किसके सापेक्ष लेना चाहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये
यू वेलोसिटी से भाग रहे हैं दोनों, लेकिन इस डायरेक्शन में वृद्धि होती है साथियों। तो इनमें ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी 10 से मीटर पर सेकंड से भागेगा, लेकिन ये डिस्टेंस इसमें वेरिएशन कर देगी, तो ये 11, 12, 13, 15 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार इनमें वेरिएशन आने से इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस बढ़ती है। अब इसी प्रकार साथियों अपन एस जो अपना फ्लूइड पार्टिकल उसमें देख लेते हैं। ऊपर जाने पर वेलोसिटी अपनी उसमें क्या चेंज आ रहा है साथियों, अभी देखा था अपन ने पहले स्टार्टिंग में, ये वैल्यू देख ली थी। इनसे रिलेटेड ही हम काम कर रहे हैं। तो हम एस जो अपना फ्लूइड पार्टिकल है ऊपर जाएगा इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो क्या चेंज आएगा साथियों, आप कह सकते हैं कि यू वेलोसिटी है वो वाई के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही है। इस प्रकार जो वेलोसिटी है उसकी यू ही रहेगी जो एक्स डायरेक्शन में। अर्थात आप कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, ये किसी भी जगह पे हो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी सभी की समान होगी। इसमें वाई के सापेक्ष कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर जो ये वेरिएशन है अपना डो यू डिवाइड बाई डो आई इज इक्वल टू 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा साथियों, सिर्फ हमें यू प्राप्त होता है। अब वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है v, उसमें चेंज आ रहा है साथियों, v प्लस कितना चेंज आ जाएगा, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो डो वी डिवाइड बाई डो आई, इस प्रकार इनटू में dy आता है साथियों। इस ये वेलोसिटी है इसकी, यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ v थी y डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीमेंट लेगी साथियों, ये प्लस हो जाएगा इसमें, इसलिए इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। तो इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीमेंट मिलेगा साथियों उसमें भी, क्योंकि जो अपना v है ओनली फंक्शन y का है, y के सापेक्ष इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बताता है इसका वेरिएशन कितना इसमें चेंज आ रहा है साथियों। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार अब q और अपना r है, इन पर स्टडी कर लेते हैं। q की हमने देख लिया था साथियों, q की वेलोसिटी में x के सापेक्ष वेरिएशन आएगा, और इस वेलोसिटी v में इसके सापेक्ष वेरिएशन नहीं आएगा। वेलोसिटी आप कहीं पर भी देखें, इन सभी की ऊपर की साइड में जाने पर सेम रहेगी साथियों। इस x में जाने से डिस्टेंस से कोई वेरिएशन नहीं आता इनकी वेलोसिटी में। अब इस प्रकार साथियों हम r की वेलोसिटी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर u की r की वेलोसिटी है u है साथियों। इस प्रकार इस डायरेक्शन में जाने पर यहाँ वेलोसिटी आपको u मिल रही थी यहाँ पर, तो यहाँ आने पर x डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ती है साथियों u। तो कितना वेरिएशन आएगा इसमें आप देख सकते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट होगा या फिर आपका x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर u प्लस डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब इसकी साथियों आप देखें वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, इस प्रकार ऊपर की साइड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी होगी वेलोसिटी v प्लस डो वी डिवाइडेड बाई डो आई इंटू डी वाई। अर्थात इधर इस डायरेक्शन में चलने पर u में वेरिएशन आया साथियों, अब जाने पर v में वेरिएशन आया। इस प्रकार इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ये दोनों वेलोसिटी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए होंगी। ये फ्लूइड पार्टिकल हैं जो अपनी वेलोसिटी बता रहे हैं साथियों। इसे समझने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये स्पेस हैं, इनको इस प्रकार अरेंजमेंट कर आपने देख रखा है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें आपको नजर आ रहा है साथियों, यहाँ से जाने पर वेलोसिटी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं वेलोसिटी मापने के लिए यंत्र लगा रखें, तो आपको ये वेलोसिटी बताने वाले हैं। इस पॉइंट की ये वेलोसिटी बताएंगे और इस पॉइंट की ये वेलोसिटी एक्स वाई डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी बता रहे हैं। इस प्रकार सभी पॉइंटों पर ये वेलोसिटी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इन्हें पॉइंट लेकर चल रहे हैं। इस पॉइंट की इतनी वेलोसिटी एक्स वाई डायरेक्शन में इस पर इतनी है, इस प्रकार स्टडी की जा रही है। अब मान लेते हैं साथियों ये अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इनकी वेलोसिटी पर अध्ययन करते हैं। तो मान लेते हैं स्मॉल इंटरवल अपना टाइम है dt टाइम है साथियों। उस टाइम में कितना इसमें वेरिएशन आएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, वेलोसिटी इंटू dt डिस्टेंस के बराबर होती है साथियों। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इस प्रकार साथियों यहाँ से मान लेते हैं x डायरेक्शन में कुछ इसकी डिस्टेंस इतनी होगी, y डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस होगी, तो इस प्रकार ये यहाँ पर पहुँच जाएगा फ्लूइड पार्टिकल अपना फाइनली यहाँ पर। इसी प्रकार ये सारे फ्लूइड पार्टिकल पहुंच जाते हैं साथियों। अब वो देखने वाले हैं हम नीचे आफ्टर टाइम dt। अब यहाँ आप देख सकते हैं उस वेलोसिटी से dt टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, जो यहाँ पर अपनी वेलोसिटी थी। इस प्रकार u dt इंटू वेलोसिटी y डायरेक्शन में v dt, क्योंकि साथियों डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। इस प्रकार आप मापना चाहें या फिर जो y कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट, इस प्रकार इनके कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। इसी प्रकार इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा साथियों, y कोऑर्डिनेट होगा इसका ये वाला कोऑर्डिनेट। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है साथियों, dx, जो ऑलरेडी डिस्टेंस थी साथियों। यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल थे, मान लीजिए अपन चारों फ्लूइड पार्टिकल थे, इनके मध्य की डिस्टेंस ऑलरेडी dx थी। तो अब dx और इसकी वेलोसिटी
dx प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी थी साथियों, ये इसकी वेलोसिटी थी, अभी आपको बताया था ऊपर, इसमें dt से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी वेलोसिटियों में dt का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी बताया था आपको, ये अपना फ्लूइड पार्टिकल है, इस प्रकार इसकी ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट बता रही है एक्स वाई डायरेक्शन में, और ऑलरेडी ये dx डिस्टेंस से दूर है साथियों। इस प्रकार ये डिस्टेंस होगी प्लस ये वेलोसिटी इंटू dt टाइम लग जाएगा साथियों, और ये 0 है तो dt, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे साथियों, ये कोऑर्डिनेट होगा x, ये होगा y। इस प्रकार इसे देख लेते। इस प्रकार साथियों इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया y कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। इस प्रकार हमको ये कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। ये इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कवर पहले से थी इसकी यहाँ पर। इस प्रकार अब ये ऊपर कितना जाएगा साथियों, ऊपर जाएगा v dt से, क्योंकि वेलोसिटी अप डायरेक्शन में, इस प्रकार वेलोसिटी v थी साथियों यहाँ पर, तो v प्लस dt। सॉरी दोस्तों, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर आप फिर से देख लें। ये जो इसकी डिस्टेंस है ये v dt के बराबर है साथियों, क्योंकि ऊपर जाने पर आपको यहाँ से वेलोसिटी अप डायरेक्शन में v थी साथियों, तो v t से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी डिस्टेंस v t होगी, और x डायरेक्शन में ऑलरेडी ये dx डिस्टेंस थी, और ये इसकी वेलोसिटी थी साथियों, तो इसका dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। इस प्रकार साथियों अब इसका आप देख लें, जो p डैश q डैश बन गया है। अब आप r डैश देख लें साथियों, इसके कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसी प्रकार जितनी r की वेलोसिटी थी साथियों, उसका dt टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार जो वेलोसिटी अपनी s की थी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, इस प्रकार आप देख सकते हैं s की वेलोसिटी है अपनी, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये s वाली वेलोसिटी थी, तो s के लिए अपना ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, u dt के बराबर होगा साथियों, क्योंकि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसके बराबर होगा साथियों, क्योंकि ऑलरेडी ये dx डिस्टेंस पर था, और उसके बाद y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इतनी थी, जो हमने अभी बताई थी आपको, ऊपर स्लाइड में है v प्लस डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई डी वाई, और ये dt इसके मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों। इस प्रकार इनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। अब साथियों आप किसी डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए, डिस्टेंस निकालना चाहिए, डिस्टेंस कितनी होगी साथियों, इसके लिए आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार साथियों आप इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकाल देंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो आपको ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार ये डिस्टेंस निकाली गई हैं। सब कुछ सिंपल है साथियों। आप ये जो वेलोसिटी है इन पॉइंटों की, इन वेलोसिटियों से आपको सिर्फ dt टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ये वेलोसिटी है, dt टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फाइनल डिस्टेंस बता देंगे, तो ये फाइनल आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इस प्रकार अब ये डिस्टेंस है इनके मध्य में dx, और ये डिस्टेंस इनके मध्य में डिस्टेंस कितनी है dy साथियों। इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि ये ट्रेवल करेगा तो ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस पर तो था ही, उसके बाद वेलोसिटी और dt, इस प्रकार ये डिस्टेंस इसकी कवर हो जाती है। इस प्रकार आसानी से ये आप इक्वेशन बना सकते हैं, इनकी ना सॉल्व कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस बता सकते हैं साथियों, जो फ्लूइड पार्टिकल हैं किस प्रकार मोशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। पिछली सीरीज देखें, पीछे से कंटिन्यू करते हैं, आपका एक एक डाउट है ऑलरेडी क्लियर होगा, नहीं तो आप पीछे से शुरू से स्टार्ट करें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा शायद ही जिसका कोई आंसर हमने आपको नहीं दे रखा हो। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसी प्रकार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।